हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमबीआई नाइट्स। तो इस चैनल में हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि टेंथ नाइन्थ और 11th 12th इनके वीडियोस आपके लिए डाले जाएंगे, जिससे आपके एग्जाम्स कुछ ही समय में आने वाले हैं। तो आपकी जो भी प्रिपरेशन है उसको हम शार्पन कर सके। और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हम लोग करेंगे, लेकिन अभी हम लोग चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दिस इज द चैप्टर arithmetic progression in algebra. So if you are going to sharpen your skills in this chapter, definitely you will gain whole marks in this chapter. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So first you need to know what is arithmetic progression. What is arithmetic progression? So an arithmetic progression is the list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding terms. What? To the preceding terms. देखिए, जो भी आपका नेक्स्ट टर्म है एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। तो देखिए, फर्स्ट टर्म आपको हर सीरीज का गिवन होगा और आपको क्या करना होगा, उसके आगे के टर्म्स या तो निकालने होंगे या तो सीरीज गिवन होगी, आपको आपको बताना होगा वेदर इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। तो हम ये फाइंड आउट कैसे करते हैं? फर्स्ट टर्म आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। जैसे ही आपको फर्स्ट टर्म पता होगा, देर इज अ फिक्स्ड टर्म विच यू आर गोइंग टू ऐड in the next term, then you will get next term. Again, if you are going to add the same term, you will get third term, like fourth term, like fifth term. So उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, अगर उस टाइप से आपको प्रोग्रेशन पता चले। तो देखिए क्या कहना चाहते हैं। जैसे आप देखो, यहाँ पे क्या लिख रखा है, 1 2 3 4, दीज आर योर नंबर्स। व्हाट? 1 2 3 4। तो देखिए, इसको हम क्यों कह रहे हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये जो फिक्स्ड नंबर है, व्हाट इज दिस, ये जो कॉमन डिफरेंस है, व्हाट इज दिस, तो ये सब आपको कैसे आप फाइंड आउट करोगे ये हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट टर्म जैसे कि यहाँ पे क्या गिवन है, ए। कलर चेंज कर लेती हूँ मैं पेन का। तो यहाँ पर देखो, आपको फर्स्ट नंबर गिवन है 1। तो इसको आप लिखते हो जनरली ए। क्या आप लिखते हो इसको जनरली? ए लिखते हो। ठीक है, ये जो भी आपका फर्स्ट टर्म है इसको आप ए से रिप्रेजेंट करते हो। और आप जिसको कॉमन डिफरेंस बोल रहे हो, हाउ विल यू इवेल्युएट दैट कॉमन डिफरेंस? सो फ्रॉम द सेकेंड टर्म, इफ यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट फर्स्ट टर्म, यू विल गेट योर कॉमन डिफरेंस। कैसे? तो देखिए, व्हाट इज द सेकेंड टर्म हियर? So 2. What is the first term here? So 1. If you are going to subtract 1 from 2, you will get your common difference. So what is common difference here? 1 is common difference here. अच्छा, आप ऐसे भी कह सकते हो कि क्या ये जरूरी है कि आप सेकेंड टर्म से ही फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करो? नहीं, आप कोई भी टर्म लो, वो टर्म उससे जस्ट पहले वाला टर्म अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरा मन नहीं था कि मैं सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करूं, सो आई विल टेक फोर्थ टर्म, एंड व्हाट इज द जस्ट प्रीसीडिंग टर्म ऑफ फोर्थ टर्म? दैट इज 3. सो इफ यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4, यू विल गेट 1. सो इन दिस मैनर ऑल्सो यू कैन इवेल्युएट योर कॉमन डिफरेंस। तो देखो, ये क्या हो गया। अब अगर इस सीरीज की कोई हमसे इंफॉर्मेशन लेता है, सो व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म हियर? a is equals to 1. What is common difference here? So you can say 2 minus 1 is equals to 1. तो ये जो दिस इज अच्छा, आप पता कैसे चलो करोगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? देखो, इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो हर बार आपका सेम आना चाहिए। तो आप सबट्रैक्ट करके देखो, अगर मैं ऐसे करती, यहाँ पे देखती 3 - 2 करती तो भी मुझे 1 मिलता, 4 - 3 किया मैंने तो भी मुझे 1 मिला, और 2 - 1 मैंने किया तभी भी मुझे 1 मिला। तो अगर आपको आप हर नेक्स्ट टर्म से जस्ट बिफोर वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करते जाओगे, यू विल, if you are going to get the fixed number, that is known as your arithmetic progression. I hope you'll understand. Now let's do the second example. तो यहाँ पे a is equals to what? A is equals to 100. So we are going to find out whether it is an arithmetic progression or not. So this is what your a. How can we find d? So see here, 70 minus 100. What will you get? -30, correct? Now, we need to check whether it is arithmetic progression or not. Then how can we do? Let's do with second term. So see here, 40 minus 70. What will we get? -30.
Correct. So this is also minus 30. This is also minus 30. Now we'll check our third term. See, 10 minus 40. 10 minus 40 is equals to minus 30. So in this manner, you'll understand that here d is also minus 30, here d is also minus 30, and here d is also minus 30. That we can say, what is our conclusion? We can conclude that this is a arithmetic progression, correct? And what is a here? So for second, what is a here? A is equals to 100, and what is d here? D is equals to minus 30, correct? Now let's do the third one. So what is a here? A is equals to what? 3. Okay, चलो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं. सो हियर 3 minus 3 will be 0. Again 3 minus 3 will be 0. Again 3 minus 3 will be 0. So here your fixed term is what? Here your fixed term is 0. That is your common difference is 0. So from here you can see your common difference can be positive, that is 1. Your common difference can be negative, that is minus 30. Even your common difference can also be 0. तो आपको समझ में आया होगा कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है. पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है. कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है? कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है. और कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है. सो दिस पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर दैट योर कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, और कैन बी zero. So for third also we can write. So for third also we can write what can we write? A is equals to 3 here and D is equals to 0 here. So I hope आपको ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अच्छे से समझ आ गया होगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब देखिए जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी. सो दिस यू नीड टू लर्न. व्हाट इज द जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी? A, this is your first term. A plus D is your second term. A plus 2D is your third term. And A plus 3D will be your fourth term. So if you are going to write all the terms in this form, you will get the general form of an AP, or you can say the standard form of an AP. ध्यान रखिएगा. A is what? A is your first term and D is what? D is your common difference. Okay. तो ये देखिए यही इसमें लिखा हुआ है कि जो ए है आपका, इसको आप क्या बोलोगे? ए इज योर फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज डी? डी इज योर कॉमन डिफरेंस. और ये मिलके ये जो इस फॉर्म में आप लिखते हो ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D एंड सो ऑन. अगर आप नेक्स्ट टर्म लिखना चाहो ए प्लस 4D, ए प्लस 5D एंड सो ऑन, तो ये आपके जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी बनेगी. देखिए वी कैन कैटेगराइज एपी इन two forms. First is what? Finite AP. Second is what? Infinite AP. AP means arithmetic progression. So what is finite AP? If the number of terms of an AP are finite, you can term it as finite AP. Whereas if the number of terms of an AP are infinite, you can term it as infinite AP. देखो लिखा है मैंने. अब देखो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है कहीं पर जाकर के वो टर्म्स एंड हो रहे हों. इफ द टर्म्स आर गोइंग टू बी एंड, तो उसको आप क्या बोलोगे? फाइनाइट नंबर्स. एंड इफ योर टर्म्स आर नॉट गोइंग टू एंड, यू कैन टर्म इट एज नॉन फाइनाइट टर्म्स. तो देखो यहाँ पे देखो 147, देन 148, 149 और ये 157 पर जाकर के एंड हो गया. तो इसका मतलब क्या है? दिस इज योर फाइनाइट एपी. अब देखो आप फाइंड आउट कर सकते हो ये एपी है या नहीं. देखो फर्स्ट टर्म ये, इसमें से आप इसको सेपरेट करोगे यू विल गेट 1, इसमें से इसको सेपरेट करोगे यू विल गेट 1, इसमें से ऐसे ही नेक्स्ट टर्म 150 हो जाएगा. 150 से 149 को सेपरेट करोगे यू विल गेट 1 अगेन. और 157 तक सारे टर्म्स है, यानी इससे जस्ट बिफोर वाला टर्म्स क्या होगा? 156. सो इफ यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 157 minus 156, again you will get 1. So in this manner you can find out that this is an finite AP. First of all it is AP, and since here the number of terms are finite, so you can term it as finite AP. चलो नेक्स्ट देखते हैं. इनफाइनाइट एपी मैंने आपको बताया, अगर इफ योर नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट गोइंग टू बी एंड, यू कैन टर्म इट एज इनफाइनाइट एपी. तो इनफाइनाइट क्यों? बिकॉज हियर द नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट finite, that's why we can term it as infinite. Is it AP or not? चलिए चेक करते हैं. सेपरेट करो. -4 -0, what you will get? -4. Now again -8 minus -4,
what will you get? Minus 8 plus 4, and that means minus 4. Correct? Again minus 4. Now minus 12 minus minus 8. देखो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यू नीड टू सब्ट्रैक्ट, करेक्ट? तो माइनस साइन आपको रखना है. अब अगर वो टर्म माइनस होगा तो ऑटोमेटिक इट विल बिकम पॉजिटिव. Correct? So minus 12 plus 8, again you will get minus 4. So in this manner you can see in every term you will get minus 4. That is your common difference will be minus 4. So that's why this is an AP. So infinite number of terms plus AP will become infinite AP. So this is the example of an infinite AP. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब देखो, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.1. फर्स्ट वी विल डू दिस क्वेश्चन. ठीक है, चलो क्या कह रहा है? राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए इज 10 and d is also equals to 10. So what is the standard form of an AP? So standard form of an AP क्या होती है? So this will be A comma A plus D comma A plus 2D comma A plus 3D comma and so on. Correct? How many terms they are asking? 4 terms. So till here you need to find out A plus 3D. चलो करते हैं. देखो A क्या है? A is 10 here, correct? And D is also 10 here. So what will A plus D? A plus D will 10 plus 10, that is 20, correct? Now A plus 2D what? So A is what? 10 plus 2 into 10. So that will become 10 plus 20, correct? So 30. Similarly, A plus 3D will become 10 plus 3 into D. So that will become 10 plus 30, that is 40. Correct? And your last term will be A plus 4D. That means 10 plus 4 into 10. What will you get? 10 plus 40. That is 50. So these are the 4 terms. What? A is what? 10. First 4 term. So A is what? A, A is what? 10. A plus 2D is what? 20. First 4 terms they are asking. So 20, then 30, then 40. Till here it's enough. No need to do this one. Correct? So these are your first 4 terms. No need to do this one. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे वीडियो पॉज करना, करके देखना. आ जाता है देन वेल एंड गुड, नहीं आता है तो मैं समझाने जा रही हूँ आपको. चलिए कलर चेंज कर लेते हैं. चलिए देखिए. So again, you need to write the standard form of an AP. So for, or you can write first term is equals to what? A, and A is what? Minus 2. Then you can write second term. Second term. Second term will be what? A plus D. So A plus D means minus 2 plus D is what? 0. So you'll get minus 2. Third term. Third term will be what? A plus 2D, correct? So minus 2 plus 2 into 0. So what will you get? Minus 2 plus 0? Minus 2. And similarly, fourth term is what? A plus 3D. So if you'll solve, you'll get minus 2 plus 3 into 0. What will you get? Again minus 2. So here all your 4 terms. So in this manner also you can do, in this manner also you can do. आप चाहे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो फिर सॉल्व करो, चाहे आप क्या करो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म लिख लो और तब सॉल्व करो. तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. नेक्स्ट देखते हैं. देखिए फिर से आपको दे रखा है. अब मैं करती हूँ. देखो फर्स्ट टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म आपका क्या होता है? ए. और ये आपको क्या गिवन है? 4. सेकंड टर्म आपका क्या होता है? सेकंड टर्म क्या होता है आपका?
ए प्लस डी कर लो। ए कितना है 4, और प्लस और क्या है -3। जब आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 - 3, दैट इज 1। ठीक है। थर्ड टर्म देखो, थर्ड टर्म थर्ड टर्म आपका क्या आ जाएगा, ए प्लस 2 डी, और ये क्या हो जाएगा, 4 + 2 × -3। सॉल्व करोगे आप, 4 - 6 सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट -2, करेक्ट। एंड व्हाट विल बी योर फोर्थ टर्म, फोर्थ term fourth term will be what, a plus 3d. So how will you find 4 plus 3 into -3, what will you get, 4 minus 9, and that from here you'll get what, -5. So these are your all four terms. चलिए next देखो। So here first term is equals to a is equals to -1. Second term is equals to a plus d. A is what? -1 plus 12. You'll get 11. Third, third term will be what? A plus 2d. And from here you'll get what? -1 plus 2 into d is what? 12. Correct? So -1 plus 24. You'll get what? 23. And fourth term will be what? A plus 3d. That means A is what? -1. -1 plus 3 into 12. So what will you get? -1 plus 36, or you can say here 35. So these are all your four terms. चलो, ये थोड़ा सा देख लो, डेसिमल में है, हालांकि आपको अच्छे से डेसिमल करना आता होगा, बट स्टिल आई सॉल्व। चलो करते हैं। सो हियर फर्स्ट टर्म, no need to worry because it is already given, -1.25. What will be second term? A plus D. So A is what? -1.125. And D is what? Plus here -0.25. So if you'll solve, what will you get? -1.25 and -0.25. So that means you are going to add both the numbers. Add कर लो. So you'll get what? -25. 25 आप करोगे 50. Then here decimal and here 1 -1.50. चलो इधर करते हैं. So first term, this is your second term. Now we are going to find out our third term. Third term will be what? A plus 2d. So if we are going to write, what is A? 1 -1.25 plus 2 into -0.25. So you'll get what? -1.25, and here -0.50. So if you are going to add, what will you get? 57.1, and here with minus sign. That will be your third term. Now what will be your fourth term? Fourth term will be A plus 3D. So A is what? -1.25 plus 3 into -0.25. So -1.25, and here -0.75 or 0.75. If you are going to add that one, 550 carry 1, 30 10 carry 1, and 1 correct, with minus sign. So that means -2.00 will be your fourth term. So this will be your answer. All four terms. So lastly, you can write all four terms will be -1.25, -1.50, -1.75, and -2.00. So in this manner, you can solve such type of questions. So these are very easy questions according to class 10th. Chalo.
So our next question is, for the following APs, write the first term and the common difference. Very, very easy question. See, in this question, they had already given you that this is what? This is uh, already an AP. So देखो, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना है. सो इट इज वेरी ऑब्वियस टू यू व्हाट इज फर्स्ट टर्म हियर. सो द टर्म विच इज ऑन द फर्स्ट प्लेस इज termed as first term. So here, first term or A you can say is what? 3. Now you need to find out the common difference. As I told you earlier, if you are going to subtract first term from the second term, you will get your common difference. So that means this to this. So 1 minus 3, what will you get? Minus 2. So here, your first term is equals to A is equals to 3, and your common difference is equals to D is equals to minus 2. This is your answer. इसको करके देखो, देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है. So देखो, what is first term here? First term is equals to A, and this will be minus 5 because it is already given to you in this question. What is common difference? Common difference will be D. And how will you get? You'll subtract say first term from second term. So minus 1 minus minus 5. What will you get? Minus 1 plus 5, and that will be plus 4. That is your answer. Correct? चलो नेक्स्ट देखते हैं. So see here, what is your first term? First term is equals to A, and that will be 1 by 3. Now, what is your common difference? Second term minus first term. So this means 5 by 3 minus 1 by 3. What will you get? 3 will be your uh, LCM. So 5 minus 1, and 5 minus 1 will be what? 4 by 3. So this will be your answer. नाउ अगेन इन दिस क्वेश्चन ट्राई करना आप रोक के, और अगर नहीं आता है तो मैं तो कर ही रही हूँ. सो व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म इज ए, एंड दिस विल बी 0.6. व्हाट इज योर कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस विल बी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो 1.7 माइनस 0.6. सब्ट्रैक्ट कर दो. So here you will get 1 and decimal, and here also you will get 1. So 1.1. So this will be your answer. करेक्ट. तो देखो, इसी तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही है, आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड मैनेज भी कर सकते हो. और देखो, जितना ज्यादा क्वेश्चंस विल प्रैक्टिस, उतनी ज्यादा आपको मैथ्स आएगी, है ना. दिस इज अ सिंपल रूल टू अंडरस्टैंड मैथ्स और टू इम्प्रूव योर स्किल्स इन मैथमेटिक्स. तो चलिए, thank you for watching. If you like this video, please do like, share and subscribe. Thank you.